हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। कितने टाइप के हैं? तो ये 2 टाइप्स के हैं। एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टी सेलुलर। यूनी मतलब होता है 1 और सेलुलर मतलब होता है सेल, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें एक सेल होगी, उन्हें क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें क्या होगा? एक से ज़्यादा होगी सेल, उन ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दोनों के एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें क्या होगा? यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और प्रोटिस्टा, जो कि क्या है? यूनिसेलुलर है, और यूकैरियोट्स, इसे हम आगे पढ़ेंगे। और यीस्ट हो गया, क्लेमाइडोमोनाज हो गया। और इसमें एग्जाम्पल में क्या हो गया? ज़्यादातर फंगी होती हैं, किसको छोड़कर? यीस्ट को छोड़कर। ज़्यादातर प्लांट्स होते हैं, किसको छोड़कर? क्लेमाइडोमोनाज को छोड़कर। और सभी एनिमल्स होती हैं। यूनिसेलुलर की स्पेशलिटी होती है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिट करते हैं, ये रह सकते हैं। फिर उसके बाद है कि जितने भी लाइफ में एसेंशियल फंक्शन होते हैं वो यूनिसेलुलर में एक ही सेल परफॉर्म करती है, क्योंकि उसमें एक ही तो सेल है, तो एक ही सेल परफॉर्म करेगी। उसके बाद आते हैं हम सेल थ्योरी, जो कि 2 साइंटिस्ट ने दी थी, स्लीडन और स्वान ने। स्लीडन है वो जर्मन के रहने वाले हैं, और ये क्या है? बॉटनिस्ट हैं, यानी कि इन्होंने प्लांट्स के ऊपर कुछ की डिस्कवरी की। 1838 में इन्होंने डिफरेंट प्लांट्स पर ऑब्जर्व किया कि डिफरेंट प्लांट्स होते हैं वो सेल, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स से बने होते हैं और वो डिफरेंट टिश्यूज़ बनाते हैं। उसके बाद आते हैं सॉन, जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट है। पहले एनसीईआरटी में इनका डेटा था इंग्लैंड का, बट अब चेंज हो गया है, तो हमें न्यू डेटा पढ़ना चाहिए। तो क्या आएगा? जर्मन। तो दोनों ही साइंटिस्ट किसके हो गए हैं? जर्मन के हो गए हैं। और स्वान जूलॉजिस्ट हो गया। याद रखने का तरीका, स्वान मतलब एक एनिमल तो ये हो गया, जूलॉजिस्ट हो गया। इनकी खोज कब है? 1839। इन्होंने एनिमल सेल पे ऑब्जर्व किया कि उसके ऊपर एक थिन लेयर पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उन्होंने देखा कि देखते हैं तो प्लांट सेल पे भी कोई मेम्ब्रेन पाई जाती होगी। उसको देखने के लिए उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक वॉल पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। फिर हम स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। ऐसे ये है हमारी एनिमल सेल है, इसके ऊपर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। इसकी आउटर लेयर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। बट जो प्लांट सेल थी, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर है, इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, जो कि प्लांट्स में ही पाई जाती है। फिर आते हैं हम हाइपोथेसिस वर्सेस थ्योरी। हाइपोथेसिस के बारे में एनसीईआरटी में जिक्र किया है, तो उसको समझते हैं क्या होता है। जो स्वान है उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दी थी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फॉर्म्ड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, कि सभी प्लांट्स और वो क्या किससे? सेल से बने हैं और सेल के प्रोडक्ट से बने हैं। उसके बाद आता है, मतलब ये हाइपोथेसिस उन्होंने दी, मतलब सिर्फ उन्होंने बताया, एक्सपेरिमेंट करके नहीं बताया। तो इसमें क्या है? नीड टू बी प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली एंड देन अ थ्योरी इज मेड। अगर वो इसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके दिखा देते हैं तो थ्योरी बन जाती है हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हाइपोथेसिस और थ्योरी में यही अंतर है। फिर आते हैं, फिर स्लीडन और स्वान बोथ फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। उन दोनों ने सेल थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हुआ? ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, कि सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? सेल से बने हैं और उसके प्रोडक्ट से बने हैं। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। फिर उसके बाद आता है ड्रॉबैक क्या था इस थ्योरी का? सेल थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ न्यू सेल्स। जो सेल थ्योरी थी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि न्यू सेल्स की ओरिजिन कैसे होती है। फिर उसके बाद आए इन 1855 रुडोल्फ विर्चो मॉडिफाइड द सेल थ्योरी बाय सेइंग, उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ए सेलुला, इसका मतलब है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले की सेल है उन्हीं से ही न्यू सेल अराइव होती है, मतलब यानी कि ओल्ड सेल डेड होती है और न्यू सेल अराइज होती है। फिर उसके बाद एक एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का कि वायरस है, वो क्या है? वो वायरस है, वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, क्योंकि उसके पास उसका कोई सेल नहीं है। थैंक यू।